हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से एमएड की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सेमेस्टर 3 के पेपर 11 की पढ़ाई मेरे साथ कर रहे हैं, रिसर्च मेथड इन एजुकेशन। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने थर्ड सेमेस्टर के पेपर 11 के फर्स्ट यूनिट की शुरुआत की थी। फर्स्ट यूनिट था सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स टाइप्स। हमने ये समझा था कि पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। पिछली बार ही मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में मैं आपको सैम्पल, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आज हम लोग रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 पेपर 11 के फर्स्ट यूनिट के सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, जानते हैं। आज मैं इस वीडियो में उसी को डिस्क्राइब करूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सैम्पल और सैम्पलिंग, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग फ्रेम। और सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको दूंगी। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ सैम्पल। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ये टेबल देखा था और इस टेबल में हमने ये जाना था कि किस तरह पॉपुलेशन और पॉपुलेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक सैम्पल, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग साइज है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सैम्पल से। व्हाट इज सैम्पल, सैम्पल क्या होता है, आज हम उसे जानने की शुरुआत करते हैं। सैम्पल, हिंदी में इसे कहते हैं न्यादर्श। सैम्पल का मीनिंग देखिए। सैम्पल के मीनिंग को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन एवरी branch of science we take the resource to study more than a fragment of the phenomena that might advance our knowledge। कहने का मतलब ये है कि हर विज्ञान की हर शाखा में हम ऐसे संसाधनों को लेते हैं जो हमारे ज्ञान को आगे बढ़ा सके। तो a part of the population, population का वो पार्ट सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं कुछ रूल्स के द्वारा, और प्लान्स फॉर ड्राइंग कंक्लूजन रिगार्डिंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड सैम्पल। बहुत क्लियरली इस डेफिनेशन में आप समझ सकते हैं कि सैम्पल किसे कहते हैं। सैम्पल का मतलब होता है कि पॉपुलेशन का पार्ट, पॉपुलेशन का एक सेलेक्टेड पार्ट जिसे हम सम रूल्स और प्लान्स के द्वारा ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मीन्स सेलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग जस्ट टू नो द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम सैम्पल कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैंने आपको हिंदी में भी लिख के दिखाया है। देखिए, जनसंख्या के लक्षणों के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ नियमों के अनुसार चयनित जनसंख्या के एक हिस्से को न्यादर्श या नमूना कहा जाता है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस ड्रॉन फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस होते हैं जिसको हम लोग लार्ज पॉपुलेशन में सेलेक्ट करते हैं या विड्रॉ करते हैं जस्ट टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लार्ज पॉपुलेशन, उसे हम सैम्पल कहते हैं। सैम्पल और सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं। सबसे पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको स्टैटिस्टिक्स में टाइम टू टाइम सुनने को मिलेंगे, और ये वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स एक्चुअल में क्या हैं और ये क्या डिनोट कर रहे हैं। तो एक वर्ड आता है सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग और सैम्पल जो है वो बेसिकली एक ही वर्ड है, लेकिन जब हम सैम्पल का प्रोसेस करते हैं, Sampling is a process of drawing a number of individual cases from a large population.
जब हम वो ऑन प्रोसेस में होता है तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं, और जब सैंपल सेलेक्ट होकर के निकल जाते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट को सैंपल कहते हैं। तो सैम्पलिंग और सैंपल में आप अंतर समझ लीजिए। सैम्पलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और जब प्रोसेस फिनिश हो जाता है, सैंपल निकल के आ जाता है, तो उसे हम सैंपल कहते हैं। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। जब हम लार्ज पॉपुलेशन से उस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं, जिसमें कि हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल केसेस निकालते हैं। It is the way to learn about a larger population by obtaining information from a subset of the larger population. ये क्या है? ये वो तरीका है जिसमें हम लार्ज पॉपुलेशन में कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालते हैं ताकि हम उस लार्जर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकें। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि न्यायाधीश एक बड़ी आबादी से कई व्यक्तिगत मामलों को खींचने की प्रक्रिया है, या एक बड़ी आबादी में से सबसेट से जानकारी प्राप्त करके बड़ी आबादी में जानने का एक तरीका है। सैंपल साइज क्या होता है? सैंपल साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और आइटम। हम जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और आइटम सेलेक्ट करते हैं सैंपल में, उसको हम लोग सैंपल साइज कहते हैं। वस्तुओं या वस्तुओं की संख्या को न्यायाधीश आकार या नमूना आकार कहा जाता है, उसी को हम सैंपल साइज कहते हैं। उसकी संख्या को, सैंपल के क्वांटिटी को सैंपल साइज कहते हैं, या हम कहें कि वस्तु या वस्तुओं की संख्या को उसका न्यायाधीश आकार कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? सैम्पलिंग यूनिट का मतलब है द एलिमेंट्री यूनिट एंड द ग्रुप of elementary unit in the population which is used as the basis of selection is called sampling unit. इसका मतलब ये है कि जो elementary unit है हमारे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री यूनिट से, आपको पता है कि पॉपुलेशन जो होता है वो क्या है? एलिमेंट्री यूनिट का कॉम्बिनेशन है, लार्ज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट का मतलब होता है वो एलिमेंट्री यूनिट, उस ग्रुप के एलिमेंट्री यूनिट को कहते हैं जो कि पॉपुलेशन के अंदर से निकाली जाती है। क्यों? सैंपल के तौर पर। सैंपल के तौर पर जो यूनिट हम पॉपुलेशन से निकालते हैं उसको सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि वो इकाई जो कि जनसंख्या में प्राथमिक इकाई के समूह को चयन के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे न्यायाधीश इकाई कहा जाता है। सैम्पलिंग यूनिट क्या है? सैम्पलिंग यूनिट का मतलब है कि पॉपुलेशन के अंदर से जो हमने एलिमेंट्री यूनिट निकाले हैं सैम्पलिंग के लिए या सैंपल के लिए, उसे हम सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद आइए सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं? अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट की कंप्लीट लिस्ट, अगर उसमें कोई मैप है तो उसका पूरा मैप, और अदर एक्सेप्टेबल मटेरियल which represent population to be sampled is called sampling frame. Sampling frame का मतलब होता है कि sampling unit का complete set, complete list, sampling unit की complete list, एक complete map और total वो acceptable material जो कि population को represent करता है, उसे हम क्या कहते हैं? sampling frame कहते हैं। यानी कि ऐसी इकाई, नक्शे और ऐसी सामग्रियां जो पूरी सूची को जनसंख्या का नमूना लेने के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं, उसे न्यायाधीश फ्रेम या नमूनाकरण फ्रेम और सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाता है। इसमें कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, आप जान लीजिए। एक है पैरामीटर, ठीक है? पैरामीटर यानी कि मापदंड। हम जब भी कोई सैंपल निकालेंगे, हम जब भी कोई सैंपल लेंगे तो उसका क्या पैरामीटर होगा, क्या मापदंड होगा, ये उसे कहते हैं। जैसे न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन में से जो सैंपल लेंगे उसके न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके संख्यात्मक विशेषताएं क्या होंगी, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। ये पॉपुलेशन के न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर कहते हैं। और स्टैटिस्टिक, ये स्टैटिस्टिक किसको कहते हैं? ये न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल को कहते हैं। सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक कहते हैं।
जो हम आंकड़ा के तौर पर समझते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच अ मेजरमेंट इज टेकन और अ काइंड ऑफ थिंग द रिसर्चर वांट्स टू लुक एट। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट बेसिकली उस तत्व को कहते हैं, वो वस्तु है जिस पर एक माप लिया जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि शोधकर्ता जिस चीज़ को देखना चाहता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। जो भी रिसर्चर है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना चाहता है और उसके आधार पर उसने जो एलिमेंट लिए हैं, यानी कि जो वस्तु ली है, जिसका मापदंड तैयार है और जिसका मापदंड उसने किया है, जिस चीज़ को वो देखना चाहता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं। चलिए, अब मैं आप सबको ये सारी चीज़ें चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। चार्ट के थ्रू आप ज़्यादा इजीली और ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पॉपुलेशन जो होता है उसमें कंप्लीट सारे यूनिट होते हैं, वो ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है। तो ये अगर हम इसको पॉपुलेशन समझेंगे, अगर ये हमारी पॉपुलेशन है, तो आप ध्यान से देखिए कि ये पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में सैंपल और सैंपल साइज किसे कहेंगे? इस पॉपुलेशन में से, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस पॉपुलेशन में से हमने रैंडमली कुछ एलिमेंट्स या कुछ यूनिट्स जो हैं, कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करके अलग कर लिया है, जिसे हम सैंपल कहते हैं। ध्यान दीजिए कि हमने इसी पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट करके अलग कर लिए हैं और उसे हम सैंपल कहते हैं। ये पिक्चर में आप इजीली समझ सकेंगे कि सैंपल क्या होता है। ये टोटल जो सर्कल में एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये पॉपुलेशन है और उसमें से कुछ यूनिट को हमने अलग कर लिया है, अलग करके साइड कर दिया है, तो वो सैंपल है। और इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना करें, इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। जो अलग कर लेते हैं, जो एलिमेंट्स हम अलग कर लेते हैं, जिस यूनिट्स को हमने अलग कर लिया है उसे हम सैंपल कहेंगे। और आप देखिए कि इस पूरे पॉपुलेशन में से जो एलिमेंट हमने अलग किए हैं उसका साइज़ क्या है? 7 एलिमेंट अलग किए हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, इसमें 7 एलिमेंट अलग किए हुए हैं, तो हमारा सैंपल साइज़ है 7। इस पूरी पॉपुलेशन का सैंपल साइज़ क्या हुआ? 7। और सैंपल जो है वो हमने अलग किया है, मतलब 7 यूनिट हमने अलग से निकाल लिए हैं उस सैंपल में से। अब इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पॉपुलेशन की पिक्चर दिखाई है। पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल सेलेक्ट किया, ठीक है। ये सैंपल हमने अलग से लिया। जो पॉपुलेशन है इसमें डिफरेंट कलर के डॉट्स हैं, अलग अलग कलर के डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें से हमने क्या किया है कि कुछ सैंपल लिया, हर एक कलर के डॉट्स में से कुछ सैंपल लिया, जिसमें कि हर एक कलर के डॉट आ गए हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि पैरामीटर का मतलब होता है पॉपुलेशन हैव सम पैरामीटर, ठीक है। जो पैरामीटर होगा, जो मापदंड होगा, वो पॉपुलेशन का होगा। इसमें से हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन के अंदर जिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जानना है, वो हमारा पैरामीटर है। और सैंपल क्या होता है? सैंपल के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो स्टैटिस्टिक होती हैं। मतलब ये कि अब हमने जो अलग से सैंपल कलेक्ट कर लिया है, इस सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो स्टैटिस्टिक होगी। तो ये कुल मिलाकर के आज आपने समझा और जाना कि सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग यूनिट किसे कहते हैं, सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है, सैंपल साइज़ क्या होता है। अगली वीडियो में सैम्पलिंग एरर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सैम्पलिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और सैम्पलिंग के बारे में कई सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आज तक के वीडियो में, अभी तक के वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया है तो आप बेझिझक मुझसे अपने सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। वैसे ये कंप्लीट जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। स्टैट्स के ये बेसिक
कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं और ये बहुत ही बारीकी से ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जगह जगह पे इस्तेमाल होंगे। इसीलिए आप इसकी मीनिंग को समझें, जानें और जहाँ पे आपको परेशानी हो, जहाँ पे दिक्कत हो, बेझिझक अपने सवाल मुझसे कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।